अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा कलियों वाला फ़्रॉक बनाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे रेडी करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें कपड़ा कितना चाहिए होगा, हम लेंगे 2 शर्ट्स का कपड़ा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये 2 शर्ट्स हैं, मैंने 2 शर्ट्स ले लिए। अगर आप नॉर्मल कपड़ा ख़रीदते हैं, नॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र ख़रीदते हैं, उसके साथ आपको 1.5 गज़ एक्स्ट्रा कपड़ा ख़रीदना पड़ेगा। ये हमारी शर्ट के नीचे इस तरह से ये दामन बना हुआ था, तो हमने इसके साथ जो कलियां डालनी थी तो फिर सेम बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैच करना था, इसलिए हमने ये 2 शर्ट्स का कपड़ा ख़रीद लिया। ठीक है, 2 शर्ट्स ख़रीद ली और इसमें से जो बाकी कपड़ा बचेगा उसका हम छोटी सी बच्ची का प्यारा सा फ़्रॉक रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम एक शर्ट लेंगे और इसको जिस तरह हम नॉर्मल इस तरह शर्ट को कटिंग करने के लिए बिछा लेते हैं उसको बिछा लेंगे। ये इसके मैं आपको नीचे से दामन की तरफ से जो नीचे वाली तरफ से इसका फ्लेयर होता है वो दिखा दूँ। वो है 14 इंच और इसकी लंबाई है तकरीबन 44 तक तकरीबन इसकी लेंथ आ रही है। हमने 43 रेडी करनी है, तो हम 1 इंच का इसके अंदर मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, ताकि जब कलियां वगैरह डालें तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, कम या ज़्यादा हो, वो कटिंग हो जाएगा। तीरे से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कंधा मैं 8 इंच पर डीप ले रही हूँ। हमें चेस्ट से चाहिए होगा 10 इंच, तो इसमें हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई का कपड़ा जो अंदर हम रखते हैं। ठीक है, आपने अपने तीरा, शोल्डर वाली साइड से, कंधा, सब चीज़ें चेस्ट से आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। अब ये देख लीजिए मैंने ये सारे इस तरह उरेब शेप में बिल्कुल नीचे इसको दाम के साथ मिला दिया है। इसके साथ मिलाने के बाद अगला काम हमने क्या करना है, गले वाली साइड से हमने इस तरह 4.5 इंच पर इस तरह दरमियान वाले पैनल का हमने बनाना है, निशान लगाते जाना है और बाद में इन निशान को आपस में इस तरह से मिला देना है। सारा ऊपर से लेकर नीचे तक हमने इसी तरह 4.5 इंच पर निशान लगाने हैं और बाद में इन निशानों को आपस में सीधा करके मिला लेना है। ठीक है, ये हमारा बनेगा दरमियान वाला पैनल। इसको हमने एक जैसे थोड़े थोड़े फासले पर हमने निशान लगाने हैं, बाद में इन निशानों को आपस में मिला देना है। ठीक है जी, ये देखिए अब मैंने ये जी निशान लगा लिया दरमियान वाले पैनल का। ये देखिए 4.5 इंच पर है। ठीक है, ये सारा लंबाई में हमने इसको 4.5 इंच पर रखा है और उसके बाद जी ये वाले हमारे ये जो दूसरे निशान है, ये वाला फ्रॉक का फ्लेयर का वो। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कटिंग करना है। सबसे पहले हमने ये वाला कट कर लेना है और उसके बाद हमने ये दरमियान पे जो पैनल का निशान लगाया है वो वाला हमने कर लेना है कट। ठीक है, ये देखिए ये मैंने सारा कटिंग कर लिया है। हमने कंधे की बिल्कुल प्रॉपर गोल शेप नहीं देनी, हमने थोड़ा सा रफ सा कटिंग कर लेना है। जब हम इसके दरमियान में कलियां डाल लेंगे उसके बाद हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा साइड वाला पैनल हो गया और एक फ्रंट वाला पैनल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे कलियों को। ठीक है, कलियों के लिए मैंने ये जी दूसरी शर्ट से कपड़ा लिया, उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया। ठीक है, और मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि ये दामन से कितना होगा। ठीक है, 4 हमने फोल्ड किया है, 2 हमारी फ्रंट साइड पे कलियाँ आएंगी और 2 हमारी बैक साइड पर कलियाँ आएंगी। दामन वाले ये देख लीजिए नीचे से ये पूरा 9 इंच चौड़ा है। ठीक है, 9 इंच ही हमने ऊपर से और 9 इंच ही नीचे से रख के बिल्कुल सीधा इस तरह से कपड़ा बिछा लेना है। ये देखिए 9 इंच ही ये जी हमारा ऊपर वाली साइड से है। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह हाफ़ करना है। ये देखिए हाफ़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 इंच। वहाँ पर अब हम निशान लगाएंगे। उसके बाद जी हम 1 इंच इसके निशान के इधर वाली साइड पर निशान लगाएंगे। ठीक है, जो हमने दरमियान वाला निशान लगाया था उसकी एक तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और दरमियान वाले निशान की दूसरी साइड पर हम फिर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं लगी तो मैं आपको एक मरतबा फिर दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस तरह बिछाएंगे इंच टेप को, इसका हाफ़ करेंगे। जो हमारा हाफ़ बनेगा उसके ऊपर हमने जो भी आ गया, ये देखिए हमारा 4.5 इंच पर आ गया है, तो हमने 4.5 इंच के ऊपर निशान लगा लिया।
ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके दरमियान वाले निशान की एक तरफ पर इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड पर भी इसी तरह 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जी, अब हमने जो ये निशान लगाए थे इनको बिल्कुल इस तरह से उरेब शेप में रख कर मिला देना है। अब इस तरह जैसे ये मैंने इंची स्टेप रखा है यहाँ तक, ठीक है, इस तरह यहाँ तक रख कर हमने इसको बिल्कुल उरेब शेप में निशान लगा लेना है और बाद में हमने इसको कर लेना है कटिंग। ये देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ भी कट कर रेडी हो चुकी हैं और इसके बाद हम काट लेते हैं जी अपने बाजुओं को मैं जल्दी जल्दी से कटिंग करूँगी। इसकी मैं आपको सारी मेजरमेंट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जी आपने जिसने भी अपनी शर्ट रेडी करनी है उसने अपने नाप के हिसाब से जितनी लेंथ का बाजू रखना है, जितना कंधा आएगा अपने हिसाब से आपने रख लेना है। बेसिक और मेन मकसद जो हमारा है वो जो हमारी मेन डिज़ाइनिंग हमारी फ्रंट साइड पर आएगी वो मेरा बताना मकसद है। साथ साथ मैं आपको ये वाली कटिंग्स भी दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। और ये जी हमने बाजू की कटिंग कर ली है और इसके बाद मैं कर रही हूँ इसके फ्रंट साइड के कटिंग, क्योंकि हमारे फ्रंट साइड की जो कटिंग होगी कंधे की उसकी भी डीप होगी, तो इस तरह से हम ये बाजुओं की भी कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जी कंधे के जो जितनी सिलाई आएगी उसका मैंने कट लगा दिया और ये हमारे बाजुओं की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब सारी कटिंग्स ये देख लीजिए, ये कलियां आ गई, ये हमारे बाजू आ गए और वो जो हमने ये शर्ट का कटिंग किया था ये दोनों पार्ट्स वो आ गए। अब इनके दरमियान में हमने ये जो कलियां कटिंग की हैं ये हमने इनके दरमियान में फ़िक्स करनी है इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, ये बाजू आ गए, ये साइड पैनल आ गया, फिर कलियां आ गई और उसके बाद ये जी दरमियान वाला पैनल। इसलिए जी बाद हमें चाहिए होगी ये मगज़ी, ये रेडीमेड जो हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं ये वो वाली मगज़ी है। ये देख लीजिए इस तरह से कतान के कपड़े की बनी हुई होती हैं ये जी। इसका बेहतरीन और अच्छा फ़ायदा क्या है कि ये इसका कलर नहीं निकलता, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जी ये इसका मैंने निकाल लेना है डोरी, इसकी डोरी को हमने निकाल लेना है और इसका ये जो कपड़ा है इसके दरमियान में हमने इस डोरी को रख लेना है, ठीक है। और इसकी हमने कलियों के ऊपर करनी है पाइपिंग इस तरह से, ठीक है। इस कपड़े का मेन फ़ायदा ये है ना तो शर्ट का कपड़े का कलर इसको लगता है ना इसका कलर निकल के शर्ट को लगता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी रहती है, 10 रुपये गज़ मिलती है और बहुत रीज़नेबल होती है। हमें टोटल 5 गज़ चाहिए होगी, ठीक है। 5 गज़ हमें ये पाइपिंग चाहिए होगी। इस तरह से हमने कलियों की दोनों साइडों पर हमने इसके पाइपिंग करनी है। ये जी मैंने मशीन पर जी मगज़ी वाला पैर लगा लिया, ऊपर वाली साइड पर मैंने मगज़ी के साथ मैच करके धागा लिया और नीचे वाली साइड पर हमने ये जी शर्ट के कपड़े के साथ मैच करके धागा ले लिया। इस तरह से हम इसको रखेंगे मगज़ी के अंदर। यही डोरी जो हमने मगज़ी में से निकाली थी उसी को हम इसके अंदर रखेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर मगज़ी लगाएंगे, ठीक है। कलियों की सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर हमने दोनों तरफ इसके मगज़ी इसी तरह से लगानी है। ये एक साइड पर मैंने इस तरह से ये देखिए सारे मगज़ी लगा रही हूँ। आपने पीछे से हाथ भी रखना है, हाथ की मदद से इसको हल्का सा खींचना भी है ताकि खिंचाव ना आए। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर मगज़ी लगा के रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से फिर ये आएगी, ये इस तरह की हमारी पाइपिंग निकली है। ये जो इसके अंदर शर्ट में ग्लिटर्स आ रहा है उसके साथ मैच करके हमने ये ली है पाइपिंग। अब इसके जी दूसरी साइड पर भी मैं बिल्कुल इसी तरह से सारे पाइपिंग कर दूंगी और इस तरह से हम अपनी कलियों को फ्रंट साइड की जो 2 कलियां हैं उनको रेडी करना है, ठीक है। बैक साइड की 2 कलियों को आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये देखिए दोनों कलियों को रेडी कर लिया है और ये इसके दरमियान में इस तरह से आएगी, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर पाइपिंग हमारी हो गई है। ये हमारे साइड वाले पैनल आ गए और वो वाला जो है वो हमारा फ्रंट वो दरमियान वाला पैनल और ये आ गई कलियाँ। अब मैं बताती हूँ आपको इसको लगाना कैसे है। ये वाला जी दरमियान वाला जो है वो वाला पैनल हम लेंगे एक फ्रंट साइड वाला, ठीक है। फ्रंट साइड के लिए ये लेंगे और जी इसके ऊपर हम ये जी कली है ना इसकी सीधी साइड लेंगे पैनल की और ये हमारी कलियों की ये वाली सीधी साइड है, इसको हम इसके साथ इस तरह से ये देखिए जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो मगज़ी की हमने सिलाई नज़र आ रही है इधर वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी मगज़ी कहाँ लगी हुई है, ठीक है।
और इसके अलावा जी ये जी नीचे वाली साइड पे ये जो बॉर्डर आ रहा है, इसके लिए आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगर तो आपकी ऑल ओवर प्रिंट शर्ट है तो उसके लिए इतना आपको मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इस तरह से दामन पर बॉर्डर बना हुआ है शर्ट के ऊपर, तो जी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये जी मैंने ये इस तरह से ये देखिए कलियों वाला कपड़ा ये रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर हमारा इस तरह से डिज़ाइन आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर रख कर और फिर हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ ऊपर और नीचे शॉकिंग कलर का धागा डाल लिया है, क्योंकि हमारे ऊपर और नीचे दोनों शॉकिंग कपड़ा आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बॉर्डर हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर करने हैं। ये देखिए अगर ये हल्का सा आपको इस तरह फ़र्क महसूस हो तो आपने जो बढ़ रहा हो उसको हल्का सा ढीला ढीला कर लेना। अगर नीचे वाली साइड वाला ये देखिए मेरा थोड़ा सा बढ़ रहा था तो मैंने इसको हल्का हल्का इस तरह से ढीला रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अगर आपका ऊपर वाला बढ़ रहा होगा तो आपने ऊपर वाले को ढीला रख लेना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर आपने बॉर्डर को करना है, फिर ही सही लुक और अच्छी प्रोफेशनल लुक आएगी हमारी इस फ्रॉक की, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सारी कलियों को जोड़ लेना है और जब भी आपने जो जिस पैनल के साथ भी इस कली को जोड़ना है तो आपने उस साइड से जोड़ना शुरू करना है जहाँ से ऊपर वाली साइड को आपको सिलाई नज़र आ रही हो, जो हमने पाइपिंग लगाने के लिए जो सिलाई लगाई थी, क्योंकि फिर ही आपकी अच्छी और सही तरीके के साथ ये जुड़ेगी। अब ये देखिए जी मेरा वो ऊपर वाली साइड पर ये पड़ा हुआ है पैनल, जिसका दरमियान वाला पैनल था और उसके साथ हमने कली जोड़ी थी। इसके बाद हम इसके साथ जोड़े हैं साइड पैनल जिसके ऊपर कंधे की कटिंग हुई हुई है, ठीक है। उसको हम इसके साथ जोड़ने लगे हैं। ये देखिए इसकी भी हमने वही साइड ऊपर रखी है जिसके ऊपर हमें सिलाई नज़र आ रही है, ठीक है। सीधी साइड के साथ हमने सीधी साइड को जोड़कर इस तरह से इनकी सिलाई लगाकर अपने दोनों पैनल्स फ्रंट्स दरमियान वाला पैनल कली और ये देखिए साइड पैनल इसको जोड़ लिया, ठीक है। ये देखिए आधा काम हमने इस तरह से कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा दूं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आती रहे, ठीक है। और ये हमारा दामन से भी देख लीजिए, हमने सारे बॉर्डर्स की ये जो लाइंस हैं हमने पूरी कोशिश की है, देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर आए, ठीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। मैंने आपको टिप भी दे दी, अगर कोई साइड बढ़ रही हो तो उसको हल्का सा ढीला सा रख कर आपने लगा देना है तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये लग गया, ये काम हो गया। अब फ्रंट साइड की जो दूसरी कली है वो भी हमने इसके साथ इसी तरह से अटैच कर देनी है और ये देखिए इस तरह से हमारी ये लग गई हैं कलियाँ, ठीक है। ये दामन से सारा देख लीजिए हमारी सारी लाइंस इस तरह से बराबर आ रही हैं और ये आ गया जी हमारा बैक साइड का पल्ला, ठीक है। ये देखिए इसलिए मैंने ये थोड़ा सा 1 इंच बढ़ाया था क्योंकि ये जी इस तरह कलियाँ लगाते थोड़ा बहुत जो कमी बेशी होगी उसको हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की भी कलियाँ जोड़ते वक्त ये देखिए इसी तरह से हमने इसकी लाइंस को भी बराबर रखना है ताकि अच्छी और प्रॉपर लुक आए। ये अब हमने बिछा लिया है बैक साइड का पल्ला और उसके ऊपर आ गया हमारा ये जी फ्रंट साइड का पल्ला, ठीक है। फ्रंट साइड के पल्ले के ऊपर हमने कलियों के दरमियान में पाइपिंग दी है, बैक साइड पर हमने पाइपिंग नहीं दी। इसके बाद आपने अपना तीरा वगैरह हर चीज़ चेक कर लेनी है, कंधा वगैरह के कोई चीज़ कम तो नहीं हो रही, फिर उसकी उस हिसाब से आपने थोड़ी थोड़ी जो भी कपड़ा बढ़ रहा होगा उसकी कटिंग कर लेनी है और आपने कंधे की भी प्रॉपर शेप देकर इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। इस तरह से ये देखिए हमारी अब बिल्कुल प्रॉपर और अच्छी कटिंग होकर रेडी हो गई है। और अब हम कटिंग करेंगे गला कटिंग करने के लिए इस तरह से हम ये चेपी का रोल यूज़ करते हैं। यही मैं इसके साथ ही आगे ही मैं नेक्स्ट गला कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से चेपी इतनी ज़ाया नहीं होती, ठीक है। साइडों से मैं ये 3.5 इंच पर चौड़ा रख रही हूँ और डीप मैं इसको 7.5 इंच पर रख रही हूँ, ठीक है। जिनकी ये शर्ट है वो ज़रा थोड़े बड़ा गला पहनती हैं तो इस तरह से आपका जितना आप अपना नॉर्मल साइज़ का गला रखते हैं उस हिसाब से आपने अपने गले को डीप कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारा कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर ज़्यादा चेपी ज़ाया नहीं होती। इसको फिर हम इसी तरह से लपेट कर रख देंगे। एक बॉक्स कट करके फिर उसमें से गला निकालें तो काफ़ी चेपी ज़ाया हो जाती है, ठीक है।
इसके बाद हम जी ये प्रॉपर शेप में अपने अंदर वाले गले की गोल कटिंग कर लेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कैंची की नोक की मदद से आपने कटिंग करना है। कैंची का ज़्यादा मुंह खुला ना रखें, क्योंकि ज़्यादा खुली होगी तो एकदम से सम टाइम कैंची तेज़ होती है तो एकदम से खुल जाती है तो शेप ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये जी इस तरह से मैंने ये रेडी कर लिया है अपना गला। और गले को लगाते वक्त आपने ये देखिए कली की साइड से इस तरह से फासला दोनों तरफ एक जैसा रखना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये कली के साथ जो हमने कंधा वाला बाजू जोड़ा है ये भी फासला बिल्कुल एक जैसा हो। और ये देखिए दामन से हमारी इस तरह से प्यारी सी इसकी लुक आ गई है। और बाजू हमारे बिल्कुल इस तरह से सिंपल हैं, हमने कोई लेस वगैरह इस पर यूज़ नहीं की और इस तरह से सिंपल सा हमने फ़्रॉक रेडी किया है और बहुत ही इसकी प्यारी लुक आई है। उम्मीद है जी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सारी बातें अच्छी से समझ आ गई होंगी किस तरह से कलियां रेडी करनी है और इसको किस तरह से जोड़ना है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप इस डिज़ाइन को कब बनाने वाले हैं। इसके अलावा जी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।